डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में मैं अमित कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पिछले वीडियो में मैंने आपको टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि नशीले पदार्थों के बारे में बताया था, जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट, है ना, फूड एडल्ट्रेशन। ये भी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और उससे भी हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन मीन्स खाद्य पदार्थों में मिलावट होता क्या है, मिलावट कहते किसे हैं। तो देखिए, जो व्यापारी जो होते हैं, है ना बेटा, ये व्यापारी अवांछित तरीके से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कुछ अनचाहे पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिला देते हैं, जिसको हम मिलावट कहते हैं। यानी कि भोज्य सामग्री में या खाद्य पदार्थों में अवांछित रूप से मिलाए गए अन्य अनुपयोगी पदार्थ, ठीक है ना, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं मिलावट। देखिए, ये जो मिलावट होती है, ये अनेक तरह से की जाती है। बहुत से सामानों में क्या क्या मिलावट होती है, तो आज हम इस टॉपिक में वही सब पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा लाभ, ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए खाद्य पदार्थों में अनुचित पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं फूड अडल्ट्रेशन, यानी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि किन किन खाद्य पदार्थों में क्या क्या मिलाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की, मिल्क। देखिए बेटाओ, दूध सबसे ज़्यादा जो आज मिलावट हो रही है ना, वो यही हो रही है, मिलावट दूध में हो रही है, मिल्क में हो रही है। इसमें यूरिया, डिटर्जेंट और पाम ऑयल, या रिफाइंड भी हम कह सकते हैं, रिफाइंड, ठीक है ना, इनको मिला करके दूध तैयार किया जाता है। पूरी तरह से रसायन का बना हुआ दूध होता है, जिसमें जो बायोटिक जो मिल्क होता है, जो हमें गाय भैंस से जो प्राप्त होता है, उसका एकमात्र रेशा नहीं होता है, ठीक है। तो पूरी तरह से केमिकल, यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड, इन सबको मिला करके दूध तैयार किया जाता है। अब आप खुद सोच सकते हो कि वो दूध आपको ताकत देगा या तबाह करेगा। तो दूध में ये मिलाया जाता है, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करते हैं देसी घी की। देसी घी, है ना, देसी घी में जो मिलावट की जाती है, वो वनस्पति घी तो चलता ही चलता है, वनस्पति घी मिलाया जाता है, डालडा घी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वनस्पति घी मिलाया जाता है। इसके अलावा इसमें आलू को उबालकर मैश करके मिलाया जाता है, यानी कि उबले हुए आलू, उबले हुए आलू ये मिलाया जाता है। इसके अलावा नंबर 3 पर हम बात करते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल में क्या मिलाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल में मिलाया जाता है बहुत ही घटिया किस्म का पाम ऑयल, घटिया किस्म का पाम ऑयल, है ना।
जो कि मार्केट में 25 से 30 रुपये लीटर आता है। और आपको पता है कि जो सरसों का तेल है मार्केट में ये लगभग 90 और 100 रुपये का लीटर है। तो इसमें 25 से 30 रुपये लीटर आने वाला हल्का पाम ऑयल मिलाया जाता है। इसके अलावा नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं मसालों की, है ना। तो मसालों में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हल्दी, ठीक है ना। हल्दी में क्या मिलाया जाता है? हल्दी में पीली मिट्टी मिलाई जाती है, पीली मिट्टी मिला दी जाती है ना। लेड क्रोमेट इसमें मिलाया जाता है, लेड क्रोमेट ये हल्दी में मिलाया जाता है। नंबर 5 पे मिर्च, है ना। मिर्च में क्या मिलाया जाता है? मिर्च में ईंट का बुरादा मिलाया जाता है, ईंट का बुरादा, ईंट का बुरादा मिलाया जाता है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिनको कहते हैं, काली मिर्च, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, सीड ऑफ पपाया, ठीक है ना। मिलावट की बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो हम मार्केट में सब्जियां या फ्रूट्स लेने जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। तो एक्चुअली उनको लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए या चमकदार बनाए रखने के लिए उन पर बहुत सारे रासायनिक प्रभावों का, रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है केमिकल्स का। तो उनमें से कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताऊं। जैसे हम लोग बात करें कि जो गोभी होती है, गोभी है ना, इसको बहुत ज़्यादा ब्राइटन या वाइट दिखाई देने के लिए इस पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का इस पर छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स जो हैं, उन पर भी बहुत सारे हानिकारक रसायनों का छिड़काव किया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं और हमारे शरीर को रोगी बना देते हैं। तो ये हुआ खाद्य पदार्थों में मिलावट। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पदार्थों में जनरली क्या क्या मिलाया जाता है और वो हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि ये जो मिलावट है इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया। तो देखिए, सरकार ने इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया। उस कानून का नाम है खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम, इसको बोलते हैं PFA। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट PFA, खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम। ये कानून भारत सरकार द्वारा बनाया गया है जिसके तहत सजा का प्रावधान है। लेकिन करप्शन के चलते आपको पता है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब भी कोई फेस्टिवल सीजन आता है, दिवाली आती है, होली आती है, ईद आती है, तो उससे पहले ये जो विभाग है हमारा, है ना, फूड डिपार्टमेंट, ये सक्रिय हो जाता है, बहुत सारी दुकानों पे छापा मारता है। लेकिन आपको पता है कि अंदर द टेबल जो पैसा पहुंचता है तो फाइलें वहीं की वहीं दब जाती है, कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो हमें खुद को अवेयर होना पड़ेगा, खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि हम लोग इन मिलावटी सामान का उपयोग ना करें। तो ये हुआ आपका टॉपिक खाद्य पदार्थों में मिलावट। ओके बेटा। हाँ, तो स्टूडेंट्स
फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इस चैप्टर में आज हम आ गए हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, कोल्ड ड्रिंक के दुष्प्रभाव, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, अभी क्योंकि गर्मियों का सीज़न है ना, और हर घर में पेप्सी, ड्यू है ना, और थम्स अप, बहुत सारे ब्रांड है ना, वो सारे घरों में आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप उन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को बाहर फेंक देंगे और घर में आने नहीं देंगे दोबारा। ठीक है, तो देखिए आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि कोल्ड ड्रिंक जो होता है इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए इसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है बेटा, फास्फोरिक एसिड। ठीक है ना, अब ये फास्फोरिक एसिड है ना, ये लोहे को भी गला देता है। समझ में आ रही है बात? फास्फोरिक एसिड लोहे को भी गला देता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके दांतों का क्या हाल होगा। रिजल्ट क्या होगा? दांत आपके क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। फास्फोरिक एसिड से क्या होगा? आपके जो दांत हैं, टीथ है ना, उनके आउटर कवरिंग जो होती है ना, हार्ड सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं एनेमल है ना, वो डैमेज हो जाता है। नंबर दो इसमें मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना, ये क्या होता है बेटा? वो कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री टेम्परेचर पे जमने से रोकता है। एथिलीन ग्लाइकॉल किस लिए मिलाया जाता है? ये कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री टेम्परेचर पे, आपको पता है ना कि 0 डिग्री तापमान पे पानी जम जाता है ना, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो होगा वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, जिसको मीठा जहर कहा जाता है। ठीक है, नंबर 3, इसमें बेंजोइक एसिड व अन्य कई अम्ल, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है और भी कई सारे एसिड मिलाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये आपके बॉडी में एसिडिटी यानी कि अम्लता उत्पन्न करते हैं। एसिडिटी, अम्लता उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होगा? पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, ठीक है ना, चक्कर भी आने लगेंगे। तो वो सारी प्रॉब्लम इनकी वजह से होती है। नंबर 4 पे इसमें 0.4 ppm ग्लास यानी कि शीशा, लेड है ना, लेड, ये भी मिलाया जाता है 0.4 ppm। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है ना, इसको प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ना। लॉन्ग टाइम के लिए जब आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते रहेंगे तो आपका जी मचलाने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो इस शीशा, ग्लास है ना, लेड की वजह से होती है। और नंबर 5 पे खाद्य, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं इनका जब एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो इसमें अनेक कीटनाशक पदार्थ की उपस्थिति भी पाई गई। इंसेक्टिसाइड्स है ना, इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक पदार्थ की उपस्थिति इसे और ज़्यादा घातक बना देती है।
ठीक है। तो बहुत सारे कीटनाशक पदार्थ भी इसमें मिलाए जाते हैं और इनकी उपस्थिति से कोल्ड ड्रिंक और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो हम बहुत छोटे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक है ना, एक टॉयलेट क्लीनर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो इसका यूज़ ना करें, ठीक है। इसके अलावा हम हमारे जो देसी पेय हैं, ठीक है, छाछ है, इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, ठंडाई का उपयोग लोग हम लोग कर सकते हैं, शरबत हम लोग घर में बना सकते हैं, नींबू पानी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आज ही मना करो कोल्ड ड्रिंक्स को, ठीक है बेटा। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।